तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, फ्लेमी जो होती है वो वहाँ पर किसी इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है, जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या आसमान में किसी प्रकार की इनविजिबल वॉल मौजूद है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ से भागना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है और वो गाओ पैंग का पीछा करना शुरू कर देता है। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, ये तो पीछा कर रहा है डाजी, इसे रोकने की कोशिश करो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी यहाँ पर अपना थंडर अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपने थंडर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर भी अपने हाथों से रोक लेता है। जो देखकर गोल्डी जो होता है वो भी डाजी की मदद करने के लिए जाने लगता है और चिल्लाते हुए डाजी से बोलता है कि बड़े कीड़े, टेंशन मत लो, मैं मदद करने के लिए आ रहा हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी को रोक देता है। जो सुनकर गोल्डी जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। जो सुनकर गाओ पैंग गोल्डी को समझाता है कि गोल्डी, तुमने फाइट की तो तुम्हारे शरीर का साइज बहुत बढ़ जाएगा, जिसके बाद में तुम स्पिरिचुअल लिफ्ट को पार नहीं कर पाओगे और तुम्हें इसी जगह पर रुकना पड़ेगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो डाजी के ऊपर अपनी एक्स से अटैक कर देता है। जो देखकर डाजी चिल्लाते हुए बोलता है कि बड़े डमी आकर मेरी मदद करो। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो आकर उस एक्स के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही रोक देता है और डाजी भी वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसके बाद में अब जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर के सीधे पैर पर जाकर अटैक करता है। और डमी के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और उस मौके का फ़ायदा उठाते के साथ ही जो डमी होता है वो भी धड़ाधड़ कर उसके मुंह के ऊपर पंच बरसाना शुरू कर देता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बातें है वो तुम इसे ट्रांसलेट करो। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि हमारा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था, हम लोग जो है वो दूसरे वर्ल्ड से स्पिरिचुअल लिफ्ट की मदद से यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें चोट जो है वो नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अचानक से तुमने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसका मेरे पास में भी कोई रीज़न नहीं बचा और मुझे तुम्हारे साथ में फ़ाइट करनी पड़ी। और तुम्हें ये चोट इसीलिए पहुंची क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब गाओ पैंग की बात को सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग के द्वारा बोली गई जो बात होती है उसे बिल्कुल सेम उसी तरह से ट्रांसलेट करने लगता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो जगह जो होती है वो दोबारा से हिलना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि अब उसी के जैसे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इनकी संख्या तो अचानक से बहुत बढ़ गई। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है, जो कि ज़मीन पर घायल पड़ा होता है, जिसकी की इंजरी अपने आप हील होने लगती है। जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर पावरफुल ही नहीं है बल्कि इनके अंदर हीलिंग फैक्टर भी है, जिस कारण ये अपनी इंजरी को बहुत ही स्पीड के साथ में हील कर सकते हैं। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी अब कुछ बोलने लगता है, जिसे कि जो डमी होता है वो ट्रांसलेट करते हुए गाओ पैंग को बताता है कि अच्छा, तो तुम लोग जो है वो एक अलग दुनिया से यहाँ पर आए हो। सच बताऊँ तो यहाँ पर जो ये दीवार है ये एक तरह की भूल भुलैया है। मुझे लगा था कि अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता होगा, लेकिन किसने ये सोचा था कि यहाँ पर एक स्पेशल लिफ्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो होता है वो 50 होता है। और जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर ये कहना चाहता है कि इसकी हमारे से कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसे बस हमारी मदद चाहिए ताकि हम लोग इसके मास्टर को जगा सके। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इनके इरादों के बारे में किसे ही पता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने मास्टर को जगाने के लिए ये लोग हमें सेक्रीफाइस कर दे। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हमें प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा टाइम जो है वो चाहिए, तो इसीलिए अभी के लिए हम लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, लेकिन हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है इंसान, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी बात से नहीं मुकरोगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि हम लोगों के बीच में सौदा हो ही चुका है तो कैसा रहेगा कि अगर तुम हमें थोड़ी सी जो ब्लैक ऑक्स है वो दे दो, जिन्हें कि हम राइज कर सके। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम इन्हें बड़ा जो है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ में प्रजनन जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे मास्टर को जगाने में कामयाब हो जाते हो तो हमें तुम्हारी बात के ऊपर यकीन हो जाएगा, जिसके बाद में हम लोग खुशी खुशी तुम्हारे साथ में बिजनेस करेंगे। और तुम हम लोगों के ऊपर यकीन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जो है वो इस जगह को अपना घर मानते हैं और हमारी ह्यूमनों के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है बाकी मॉन्स्टरों की तरह, तो इसीलिए हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काफ़ी अच्छे से काम जो है वो कर सकते हैं।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कुछ और ब्लैक फॉग वर्ल्ड भी मौजूद है जिनमें कि इंसान रहते हो, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर वे कहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो वो मोस्टा होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मैंने पिछले 70 सालों में किसी भी इंसान को यहाँ पर नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान यहाँ पर पहले रहते थे शायद वे किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा चुके हैं। और अब इतना बोलकर वो मोस्टर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है इंसान, अब तुम अपनी तैयारियाँ जो है वो करने के लिए यहाँ से जा सकते हो, और जब तुम्हारा काम निपट जाए और मेरे मास्टर को जगाने के लिए तुम तैयार हो जाओ तो तुम यहाँ पर आ जाना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान पहले भी इस वर्ल्ड के अंदर रहा करते थे, लेकिन लगता है कि उनकी रेपुटेशन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या वे भी मोस्टर के साथ में यहाँ पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर जो डमी है वो इनके साथ में कम्युनिकेट कर सकता है तो पक्का वे भी इनके साथ में कम्युनिकेट करते रहते होंगे। तो इसीलिए अगर दूसरे वर्ल्ड के जो इंसान है वो मुझे मिलते भी है तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वे हमारे साथ में वॉर को स्टार्ट नहीं करते। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी लेबोरेटरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओ गाओ होती है उसका एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो चुका होता है और वो वहाँ पर मटेरियलों के ऊपर बहुत ही प्यार से लेटी होती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जो जियाओ गाओ है वो एवोल्यूशन के बाद में 31 लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिस्टल भी मौजूद है जिन्हें बेचकर मैं काफ़ी अच्छा अलायंस क्रेडिट जो है वो कमा पाऊंगा। लेकिन अभी भी जो डम्बी है उसके एवोल्यूशन के लिए मुझे एक इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला है, जो कि है अनडाइंग हार्ट। और जब तक अनडाइंग हार्ट मुझे नहीं मिलता तब तक डम्मी का एवोल्यूशन जो है वो नहीं हो पाएगा। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी की कॉल आने लगती है, जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर जो स्कूल है वो मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों करने लगा। और इतना सोचकर अब गाओ पैंग जो होता है वो कॉल को उठा लेता है और तभी सामने वाला बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि प्रिंसिपल यहाँ पर एक काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक ब्राउन स्टैचू जो है वो अचानक से गेट के सामने आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग भी अब स्कूल पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो स्टैचू उसने रखा था उसके बराबर में एक और स्टैचू खड़ा होता है जिसका कि लेवल 41 होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लॉर्ड टीयर का स्टैचू जो है वो अचानक से यहाँ पर कहाँ से अपेयर हो गया, इसे यहाँ पर छोड़ना सही नहीं रहेगा। सबसे पहले इसे यहाँ से लेकर चलता हूँ और से स्टेरपी के साथ में कुछ टाइम के लिए छोड़ूंगा ताकि जो स्टेरपी है वो इसकी अकल ठिकाने लेकर आ सके। उसके बाद में ये अच्छे से यहाँ पर गार्ड की हुई जो पोजीशन है उसके लिए काम कर पाएगा। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डाची को इशारा कर देता है, जो सुनते के साथ ही डाची जो होता है वो भी एक पावरफुल अटैक को बनाकर अपनी जो ठंडर होती है उस स्टैचू के ऊपर अटैक को कर देता है। और इसी के साथ में ठंडर से कुछ एनर्जी की रस्सी बनाकर उस स्टैचू को बांध भी लेता है। और अब उस स्टैचू को बांधने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो उस स्टैचू को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है और ले जाते हुए बोलता है कि चलो अब इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। और अब गाओ पैंग को उस स्टैचू को इतनी आसानी से खींचता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि अगर इस स्टैचू के वेट की बात की जाए तो कम से कम इसका वेट जो है वो 1000 किलोग्राम होगा, लेकिन यंग मास्टर गाओ पैंग तो एक ही हाथ से इतनी आसानी से इसे कैसे खींच पा रहे हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि असल में मुझे इस टेरेपी की 1% स्ट्रेंथ जो है वो मिल गई है, जिस कारण मैं बहुत ही ज़्यादा वेट जो है वो खींच सकता हूँ। तो ये 1000 किलोग्राम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी और वो गार्ड होता है वो दोनों ही फनी सा फेस बनाकर गाओ पैंग की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरपी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से माउंटेन पर बैठी होती है। और तभी गाओ पैंग भी उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि देखो स्टेरपी, मैं तुम्हारे लिए एक और खिलौना लेकर आया हूँ। और इतना बोलकर वो डाजी को उसे रिलीज करने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो भी अचानक से जो वो स्टैचू होता है उसे फ्री कर देता है। और अब जैसे ही वो स्टैचू फ्री होता है तो अगले ही पल वो सीधे गाओ पैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि क्या बात है, इसके अंदर तो काफ़ी एनर्जी है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो भी उस स्टैचू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जो टॉय है वो कभी भी इस तरह की हरकतों को नहीं करते। और इतना बोलते ही जो स्टेरपी होती है वो उस स्टैचू के ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो स्टैचू होता है वो भी फुल स्पीड में जाकर चट्टान में टकराता है, जिस कारण वो चट्टान के अंदर ही धंस जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो स्टेरपी होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है और घबराते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, मैंने गलती से इसे तोड़ तो नहीं दिया ना। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, वो नहीं टूटा है क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तुम थोड़ा उसे आराम से मारना, नहीं तो हो सकता है कि शायद उसकी हड्डियाँ टूट जाए। जो सुनकर जो स्टेरपी होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन गाओ पैंग, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैं इस जगह को छोड़कर तुम्हारे साथ में कब जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन मैं अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ और मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हारे साथ में घूमना चाहती हूँ।
जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी को सहानुभूति देते हुए उससे बोलता है कि स्टेरपी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई तरीका जो है वो निकाल ही लूँगा जिससे कि हम लोग जो है वो एक साथ में एडवेंचर पर जा पाए। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए स्टेरपी से बोलता है कि ठीक है स्टेरपी, मैं दोबारा तुमसे मिलने जल्दी ही आऊँगा। जो सुनकर स्टेरपी भी गाओ पैंग को ओके बोल देती है। और अब गाँव बैंक के वहाँ से चले जाने के बाद में जो स्टेरपी होती है वो उदास हो जाती है और उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही हूँ, अब मैं कभी भी गाँव बैंक के साथ में नहीं रह पाऊँगी। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उस स्टैचू के ऊपर आ जाता है जो कि रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। मैं तो अपने जैसे एक और स्टैचू को देखने के बाद में थोड़ा सा खुश हो गया था कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर पकड़ कर लेकर आ गए। आखिर ये लोग मेरे साथ में करना क्या चाहते हैं। और अब उस स्टैचू की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अफ्रीका के एक रीजन के अंदर आ जाता है। और अब हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग मौजूद होते हैं और जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि क्या इन सिंबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाई। जो उनका दूसरा बंदा उसे बताता है कि हमने बहुत सारे रिसर्चरों को बुलाकर इसके ऊपर काम कराया था और उनमें से कुछ रिसर्चरों को ऐसा लगता है कि ये लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करती और वहीं कुछों को ऐसा लगता है कि जो अंटार्कटियन लैंग्वेज है ये उससे मिलते जुलते हैं। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अंटार्कटियन लैंग्वेज है या फिर कोई दूसरी है, मुझे कुछ भी कर इन शब्दों का जो मतलब है वो जानना है। जो सुनकर वो पहला बंदा भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद में पहला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि आखिर ये चीज़ क्या है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा उससे बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी प्रकार की शिटी है। जो सुनकर उन लोगों का जो बॉस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि जो ब्लैक बैडर ग्रुप है वो आखिर हम लोगों से आगे क्यों है। ना तो उसके पास में हमारी तरह कैंसन लेपर्ड है और ना ही उनके पास में हमारी तरह 9 हेडेड लॉयन है। उनके पास में अपॉर्चुनिटी है जो कि उन्हें हमसे आगे ले जाती है, लेकिन अब फाइनली हम लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है जिसे कि हम लोग अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। यहाँ पर एक हमें अननोन सिटी जो है वो मिली है और हम लोग जो है वो इस अननोन सिटी के अंदर जाकर रहेंगे और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर रहेंगे। यही हमारे पास में सबसे बढ़िया चांस है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बॉस अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग निकलने वाले हैं। और अब उनके वहाँ से चले जाते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये सिटी जो है वो 1 घंटा लगती है, लेकिन उसके बाद भी इसे देखने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये कोई भूल भुलैया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बायो डेजर्ट की उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि स्पिरिचुअल रिफ्ट अपेयर हुई थी। और हम देखते हैं कि जॉर्जिया जू होता है वो भी अपने जो कंगारू होता है उसके साथ में स्पिरिचुअल लिफ्ट के सामने आ चुका होता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि अच्छा तो ये स्पिरिचुअल लिफ्ट होती है, ये मेरी पहली बार है जब मैंने किसी स्पिरिचुअल लिफ्ट को देखा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो गाँव पैंग से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में अंदर तो नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन जो सॉफ्टी है उसे मैंने बोल दिया है वो तुम्हारी हर एक कमांड को मानेगी। जो सुनकर गाँव पैंग भी उससे शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अंदर आ जाता है और गाँव पैंग को देखने के बाद में वो मोस्टर गाँव पैंग से बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी तुम सच में वापस आ गए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस मास्टर से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने जो मास्टर है उन्हें भी साथ में लेकर आया हूँ, तो अगर ये मेरे साथ में चले गए इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जो सुनकर वो मास्टर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और गाइज मैं यहाँ पर आपको एक बात जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गाँव पैंग और ये मास्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पा रहे, बल्कि जो डमी है वो एक दूसरे को इनकी बातें जो है वो समझा रहा है। और अब अगर मैं बार बार ये बोलूँगा कि डमी ने बोला कि ये मतलब ये कह रहा है तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर इनकी बातें बता रहा हूँ। और अब उस मॉन्स्टर के रिएक्शन को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे पता लगा कि ये मेरे पालतू मॉन्स्टर है, उसके बाद भी इसने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिसका मतलब यहाँ पर रहने वाले जो इंसान थे वो भी मॉन्स्टरों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते थे। और अब इतना सोचते ही गाँव पैंग का ध्यान वहाँ पर एक अजीब से फल के ऊपर जाता है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस प्लांट को कंज्यूम किया जा सकता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन और वाटर होता है। जो देख कर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये यहाँ का खाना है। और अब इतना बोलकर जो गाँव पैंग होता है वो उस फल के पानी को पीने लगता है और मनी मेकर से बोलता है कि अच्छे से जो रास्ता है उसे याद कर लेना। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और वहाँ पर रुकते हुए बोलता है कि लो हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए, जो हमारा मास्टर है वो इस बड़े से हॉल के अंदर सील है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये जगह तो पूरी आइस से बनी हुई है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो तुम्हारे मास्टर के ऊपर सील लगी है उसे किस प्रकार हटाना है, तो क्या मुझे इस पूरी जगह को जला देना चाहिए।
जो सुनकर वो मास्टर जो होता है वो गाओ पैंग को बोलता है कि ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मास्टर ने खुद को अपने आप से ही सील किया था और जैसे ही कोई मास्टर ट्रेनर इसके अंदर इंटर करेगा तो हमारे जो मास्टर है वो अपने आप ही जाग जाएंगे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो बेहोश आके अंदर जाने लगता है और उसके अंदर जाते हुए जो गोल्डी होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो गोल्डी तुम मेरे साथ में चलो। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी के साथ में अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि गोल्डी ने अपनी एनर्जी से एक बैरियर बनाया होता है। और जो गाओ पैंग होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की आइस है जो कि इतनी ज़्यादा ठंडी है। अगर गोल्डी का यहाँ पर एलिमेंट बैरियर ना होता तो मैं तो कब का फ्रीज हो चुका होता। और गाँव पैर की तरफ सोच ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान सामने दो मॉन्स्टरों के ऊपर जाता है, जो कि एक आइस के अंदर बंद होता है और वहीं दूसरा आइस के ऊपर बैठा हुआ होता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो आइस के अंदर मौजूद जो हंटर होता है उसके डाटा को देखने लगता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड हंटर की लाश है जिसे कि वेल प्रिजर्व कर रखा गया है और इसका आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई ब्लड हंटर जो है वो ठंड से इस तरह से दबकर मर गया होगा, लेकिन आखिर ये क्रिएचर कौन है जो कि थ्रोन के ऊपर लेटा हुआ है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो दूसरा जो मोस्टर होता है उसके डाटा को देखने लगता है, जिसका नाम कि फ्रोस्ट लायन होता है और उसका लेवल 11 होता है और उसका ग्रेड लेजेंडरी होता है और उसका एट्रीब्यूट आइस होता है और उसकी वीकनेस रॉक होती है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये ब्लड हंटर है ये आइस के अंदर दबकर मरा है और अगर मैं सही हूँ तो पक्का इस जो ये छोटा सा लॉयन है इसी ने इसे मारा होगा। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस ब्लड हंटर के पास में चला जाता है और उस ब्लड हंटर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उन लोगों ने यहाँ पर अपने मास्टर को जगाने के लिए बोला था, लेकिन क्या वे लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि उनका जो मास्टर है वो पहले से ही मर चुका है। और इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, कहीं ये किसी प्रकार का ट्रैप तो नहीं है ना। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से फ्लेमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि गाँव पैंग यहाँ पर तो बहुत सारे बास्टर्ड मोस्टर जो है वो आ चुके हैं। जो सुनकर गाँव पैंग के भी फ्लेमी की चिंता होने लगती है और वो चिल्लाते हुए गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी जल्दी से बाहर चलो, फ्लेमी खतरे में है। और इतना सोचकर गाँव पैंग बाहर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पड़ा हुआ जो वो आइस लॉयन होता है वो अचानक से उठ जाता है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या ये आइस लॉयन उठ गया। लेकिन छोड़ो, अभी हम लोग जो है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। सबसे पहले हमें बाहर जाकर फ्लेमी की जान बचानी होगी। गोल्डी जल्दी से मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर गाँव पैंग वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए जो जियाओ जू होता है उसे बोलता है कि अंकल जू यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर जियाओ जू गाँव पैंग को बताता है कि यंग मास्टर गाँव पैंग, जैसे ही आप अंदर गए तो यहाँ पर जो मोस्टर थे उन्होंने अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया। अगर आपके डमी ने शी किंग स्केलेटन को समन कर यहाँ पर जो एग्जिट था उसे ब्लॉक ना किया होता तो अभी तक तो हम सभी लोग मारे जा चुके होते। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि फ्लेमी तुम्हारी इंजरी कैसी है। जो सुनकर फ्लेमी गाँव पैंग को बताती है कि गाँव पैंग उन बास्टर्डों ने धोखे से मेरे ऊपर अटैक किया, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बाहर जाते हुए बोलता है कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई फ्लेमी को चोट पहुंचाने की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर गाँव पैंग गोल्डी को रोकते हुए बोलता है कि गोल्डी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हम अकेले उनके साथ में फाइट नहीं कर सकते। लेकिन जो गोल्डी होता है वो गाँव पैंग की बात को नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि लगता है कि अब काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो आइस लॉयन जो होता है वो गाँव पैंग के पीछे आ जाता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो उस आइस लॉयन से बोलता है कि लिटिल फ्योलो तुम आखिर हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है तो इसीलिए तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गोल्डी उन मोस्टरों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो सीधे जाकर उसके खिंचाकर लात मारता है। और हम देखते हैं कि अब इसी तरह से करते हुए जो गोल्डी होता है वो धड़ाधड़ कर उनके ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक मोस्टर जो होता है वो गोल्डी के ऊपर खिंचाकर अपने वेपन को मारता है, जिस कारण जो गोल्डी होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से जाकर ज़मीन पर टकराता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो आइस लॉयन होता है वो पीछे से गाँव पैंग को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गाँव पैंग को उसकी बात समझ में नहीं आती। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उस आइस लॉयन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर तुम मुझसे बात ही करना चाहते हो तो फिर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन क्यों नहीं कर लेते। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर वो आइस लॉयन जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि तुमने क्या कोई मुझे बच्चा मान लिया है जो कि मैं तुम्हारी इस तरह से बाद में फंस कर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर लूँगा। मैं इस तरह की बेवकूफ़ भरी हरकत कभी भी नहीं करने वाला। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो गाँव पैंग होता है वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन का जो प्रोसेस होता है उसे शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो अचानक से उस आइस लॉयन के सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है।
और अब गाओ पैंग जो होता है वो सी ऑफ कॉन्सियसनेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोयन तो इतना छोटा था कि इसकी सी ऑफ कॉन्सियसनेस जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे हो सकती है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी सी ऑफ कॉन्सियसनेस जितनी दिखाई दे रही है उससे भी ज़्यादा डीप है। जिसे देखने के बाद में अब ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि ये लॉयन जो है वो पक्का 11 लेवल का मोस्टर तो नहीं है। पक्का ये अपनी इस टाइम पर कमज़ोर हालत में है, और जिस टाइम पर ये अपनी पूरी पावर को अनलीश करेगा तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोस्टर जो है वो बन जाएगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है, जो कि गाओ पैंग से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत पावरफुल एनिमी का सामना करना पड़ेगा, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर तो श्योर हूँ कि तुम पावरफुल थे, लेकिन तुमने अपनी पावर को खो दिया, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पीक टाइम पर कितने ज़्यादा पावरफुल थे और जो तुम्हारे एनिमी है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो वो लोयन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अगर मेरे पीक टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पर मैं केवल एक ही स्टेप दूर था ओवरलोड टीयर से, और अगर मेरे एनिमी की बात की जाए तो वे कम से कम एम्परर टीयर के होने चाहिए। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 61 से लेकर 70 के लेवल के जो मोस्टर होते हैं उन्हें एम्परर टीयर का मोस्टर कहा जाता है, और जो 71 से लेकर 80 टीयर के मोस्टर होते हैं उन्हें ओवरलोड टीयर का मोस्टर कहा जाता है। और अब जो आइस लोयन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे एनिमी के लेवलों को सुनकर डर गए हो तो तुम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कैंसिल कर सकते हो। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो और इस लेवल के मोस्टरों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन हैरान रह जाता है और गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुमने मेरी बात को सुना भी है, मैंने तुम्हें क्या बोला था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया, तुम्हारे दुश्मन जो है वो एम्परर टीयर के मोस्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लेवल को सुनकर मैं डर जाऊंगा और तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि बास्टर्ड कहेंगे, क्या तुम मुझे भी कमजोर समझते हो ह्यूमन, सच में तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में किंग टीयर का मोस्टर है जिसके साथ में तुमने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी मोस्टर को एम्परर लेवल पर नहीं पहुँचा पाओगे। इसीलिए तुम यहाँ पर जानबूझकर झूठ बोलकर मुझे अपनी बात में फंसाना चाहते हो ताकि तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सको, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं अपनी पीक पर ओवरलोड टीयर का मोस्टर था। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि क्या तुम अपनी करंट हालत को भूल चुके हो, इस टाइम पर बस तुम इलाइट टीयर के मोस्टर हो। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें मेरे साथ में थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए। मेरी एज 126 साल है, जिसका मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा बड़ा हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि लेकिन अभी तुम केवल इलाइट टीयर के मोस्टर हो। जो सुनकर आइस लोयन उससे बोलता है कि जब मैं अपनी पीक पर था मैंने एम्परर टीयर के 10 से भी ज़्यादा मोस्टरों को मारा हुआ है, यहाँ तक कि मैंने जो पूरा स्पोन 1000 आइसलैंड था उसे डोमिनेट किया था। मुझे लॉयन किंग कहा जाता था। जो सुनकर गाओ पैंग दोबारा से अपने डायलॉग को दोहराते हुए उससे बोलता है कि लेकिन अभी के टाइम पर केवल तुम एक इलाइट टीयर के मोस्टर हो, इसीलिए अब जो बेफालतू की बकवास है उसे करना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास में कोई सॉल्यूशन है जो कि इस टाइम पर हम लोग यहाँ से निकल सके। जो सुनकर जो आइस लोयन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में रास्ता है। और आइस लोयन की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है, और तभी आइस लोयन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि इन मोस्टरों की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इनसे फाइट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर वे लोग भूल भुलैया के अंदर है, और अगर हम लोग इनसे फाइट को जीत पाए तो हम जीतेंगे, और अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो मेरा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से निकलने के बहुत सारे रास्ते जो है वो जानता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर टनल बनाए हुए थे जिनसे कि केवल जिन मोस्टरों की बॉडियाँ छोटी है वही गुजर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो आसानी से वहाँ से होकर गुजर सकते हैं। लेकिन चूंकि इन मोस्टरों की बॉडी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये उन टनलों से होकर नहीं गुजर पाएंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी के लिए इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं गोल्डी को छोड़कर यहाँ पर नहीं जा सकता। और इतना बोलकर गाओ पैंग उस आइस लोन को जियाजू को देते हुए उसे बोलता है कि तुम इसे लो और यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर आइस लोन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से गाओ पैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अभी अभी तो तुमने मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी अभी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनकर गाओ पैंग वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि मेरे पास में पहले से ही किंग टीयर का मोस्टर है। माना कि वो इस टाइम पर मेरे साथ में नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी भी मेरे पास में है। जो सुनकर आइस लोन चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास में किंग टीयर के मोस्टर की स्ट्रेंथ है, लेकिन ये चीज़ तुम भी जानते हो कि तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ का बहुत ही कम हिस्सा मिलता है। क्या तुम उस हिस्से के साथ में फाइट कर भी पाओगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है उसके पास में आकर एक चीज जो होती है वो टकरा जाती है, जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस तरह से काम जो है वो नहीं बनेगा। डाजी और डमी जल्दी से यहाँ पर अपने जो थंडर और ब्लड इनहेरिट है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी और जो डमी होते हैं वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। और अब उन दोनों के अटैकों के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद होते हैं उनकी हालत जो होती है वो भी ख़राब होने लगती है। जिसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो सिली को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि सिली जल्दी से जाकर जो गोल्डी है उसे हील करो, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वे सभी के सभी लोड टीयर के मॉन्स्टर है। डम्बी और ढाजी उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो भी गोल्डी को हील करना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसी हालत में भी गोल्डी जो होता है वो उठने लगता है। उठते हुए उन मॉन्स्टरों से बोलता है कि क्या हो गया, क्या आज तुम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि तुम्हारे अटैकों में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और गोल्डी के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर सीधे गोल्डी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जो गोल्डी होता है वो शिली को वहाँ से हटाते हुए चिल्लाकर उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ में केवल वार्म अप ही कर रहा था। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गोल्डी का शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि अब आएगा यहाँ पर असली फाइट करने में मज़ा। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर को खिंचा के एक लात मारता है, जिसका उसका वेपन भी छूट जाता है। और जब गोल्डी होता है वो उसके वेपन को पकड़कर बहुत ही खतरनाक पोज देते हुए बोलता है कि अब बारी मेरी है। और इतना बोलकर गोल्डी उस एक्स को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि लो अब इसे संभालो। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक्स सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकरा जाती है। लेकिन तभी दो और मॉन्स्टर जो होते हैं वो गोल्डी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसके ऊपर एक साथ में मिलकर अटैक करो। जो सुनकर गोल्डी बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा करोगे। और इतना बोलते ही जो गोल्डी होता है वो धड़ाधड़ कर उनके पंच बरसाना शुरू कर देता है। और उन मॉन्स्टरों के पंच बरसाते हुए जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इनविजिबल डक हूँ, इसीलिए अब मेरे पंच को संभालो। और अब गोल्डी की पावर को देखने के बाद में वे मॉन्स्टर भी घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि ये डक बहुत ज़्यादा अजीब है, जल्दी से सभी लोग जो है वो यहाँ से पीछे हटो। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम मेरे दोस्तों को बुली करने के बाद में यहाँ से भागना चाहते हो? तुम लोग सपने देखते रहो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं देने वाला। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो डिसएडवांटेज के अंदर है। हम लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिला है तो हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये डक जो है वो मैं मानता हूँ कि एपिक ग्रेड का है, लेकिन उसके बाद भी आखिर एपिक ग्रेड का जो मॉन्स्टर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि एक साथ में इतने सारे लोड टीयर के साथ में फाइट कर उन्हें पीछे हटा दे। और आइस लोयन के इतना सोचते के साथ ही जियाओ जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर इन मॉन्स्टरों की जो डेड बॉडी पड़ी है हमें इन लोगों का क्या करना है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस डक ने अकेले ने ही 8 लोड टीयर के मॉन्स्टरों को मार दिया, जबकि इस 8 के 8 लोड टीयर मॉन्स्टरों की बात की जाए तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। कोई नॉर्मल लोड टीयर का मॉन्स्टर इनका सामना ही नहीं कर सकता था। अगर ये बात जो है वो बाहर फैली तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इस न्यूज़ के बारे में सुनकर शॉक हो जाएगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी जो बैकअप है वो बुला लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंगारू है वो बॉक्सिंग में अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो साथ में मिलकर भी इतने सारे मॉन्स्टरों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो गोल्डी है उसकी भी हालत सही नहीं है। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो मनी मेकर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि जिस रास्ते से हम आए थे क्या तुम्हें वो रास्ता अभी भी याद है? और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए जो मनी मेकर होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हें रास्ता याद है तो हमें वापस लेकर चलो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये ट्रेजर तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही मनी मेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है। जो देखकर वो आइस लोयन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बस रैंडम सा एक आइस का पीस है जिसे कि मैंने काफ़ी लंबे साल पहले यहाँ पर जमाया था। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो कि ये चूहा इतना ज़्यादा खुश हो गया। और आइस लोयन के इतना सोचते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो खुश होते हुए गाओ पैंग को बताता है कि जो रास्ता है वो मुझे याद आ गया, तो अब जल्दी से ये ट्रेजर जो है वो मुझे दे दो। और अब इतना बोलकर जो मनी मेकर होता है वो जियाओ के साथ में जाने लगता है और जो गाओ पैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल जियो अपना ध्यान रखना और सेफली यहाँ से बाहर चले जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए उसको बताता है कि जो तुम्हारा कैंटीपीड है वो यहाँ पर फाइट के दौरान ज़्यादा मदद नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि क्या तुम डाजी को कमज़ोर बता रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि वो एपिक ग्रेड का मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो? जो सुनकर आइस लोयन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एपिक ग्रेड पर पहुंच चुका है? लेकिन अगर ये एपिक ग्रेड पर पहुंच चुका है तो इसे तो जो अपनी स्किल थी उसे अवेकन कर लेना चाहिए था। मुझे ये मत कहना कि इसने अभी तक अपनी जो स्पेशल स्किल है उसे डेवलप ही नहीं किया।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए आइस लोएन से बोलता है कि क्या तुमने कहा कि जब स्किल अवेकनिंग होती है तो उसे कंटिन्यू डेवलप किया जा सकता है। इसका मतलब तुम्हारे बारे में तुम्हारे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कैसा रहेगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करें तो। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि तुमने बताया कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर चेंज आए हुए 4 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे वहाँ पर सबसे पावरफुल मोस्टर जो है वो बस किंग टीयर का है। सच में तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, क्योंकि अगर तुम्हारे खुद होमलैंड की बात की जाए तो वहाँ पर टनों में मटेरियल जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर रेत को खोदते फिर रहे हो। सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। और अब आइस लॉयन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।